हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज मैथ का तीसरा क्लास है जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और तीसरे क्लास में हम लोगों ने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखेंगे। पिछले कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 वीडियो हो चुका है और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पहले 2 वीडियो को ज़रूर देखिए, इसके बाद ये आपको स्पष्ट क्लियर होते चला जाएगा। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान देने की बात है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसका जो मूलधन है वो 5120 रुपया है और रेट जो है वो 12.5% है और टाइम जो है वो 2 साल है। सबसे पहले हम लोग 2 साल के लिए निकाल के देखेंगे, फिर 3 साल के लिए निकाल के देखेंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है वो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। यानी कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यदि दोनों बराबर होता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा, 1:1 होगा। क्लियर है? अब इसको कुछ समय के लिए हम रेशियो को भूल जाते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कितना, 11 लिखा हुआ है और 11 को यदि स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाता है 121 आ जाता है। यदि 11 के क्यूब कर देते हैं तो 1331 आ जाता है। यदि 11 के पावर 4 कर देते हैं तो 14641 आ जाता है। 11 के 5 कर देते हैं तो कुछ वैल्यू आते चला है, 11 के 6 कर देते हैं, इस तरह से वैल्यू आते चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग मिटा देते हैं, इन चीज़ों को मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा एक रेशियो भर के आता है। ये जो आ रहा है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और ये 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। क्लियर हो रहा है? अब इसी मेथड से हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे देखिए, प्रिंसिपल क्या है, 5120 रुपया है। रेट कितना है, 12.5% है। 12.5% का हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/8 आता है, 1/8 आता है। जैसे पूर्णांक को चेंज करें, 12 2 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना, 100, 25 चौके 100, 1/8, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/8 आता है। अब जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है, 5120 रुपया है। इस पर 1/8 जो रेट परसेंट लग रहा है 12.5%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इतना में 5120 रुपये में 8 से भागा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 छक 48 और 8 चौको 32, इतना आ जाएगा। 2 बरस के लिए है, 1 तीर और कितना, 1/8, 8 64 80 आ जाता है। जितना साल के लिए रहे उतना तीर हम लोग देख लेंगे। 3 साल के लिए रहे 3 तीर, 2 साल के रहे 2 तीर। अब कितना साल का सबसे पहले निकाले जा रहे हैं, तो 2 साल का निकाले जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 2 साल का रेशियो कितना है, तो 2:1 है। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि 2:1 से गुना कर देंगे। अब यहाँ कितना जा रहा है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1280 रुपया आ जाएगा और इसको गुना कर देते हैं तो ये 80 रुपया आ जाएगा। अब इन चीज़ों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 0 8 8 16 3 1 1360 रुपया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। और ए वाला जो सबसे ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा ये हमारा CSI हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज ऊपर वाला, चक्रवृद्धि ब्याज नीचे वाला, अब बच गया बीचे वाला। तो जो बीचे वाला बच जाता है वो CI और SI का डिफरेंस हो जाता है। इस बात को ध्यान देना है, ऊपर वाला SI, नीचे वाला CI और बीचे वाला डिफरेंस। ये 2 साल का हम आप लोगों को निकाल के बताएं। अब तीसरे साल के निकाल के लिए देखते हैं। तो तीसरे साल के बस सेम टू सेम प्रोसेस होगा। हम इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखिए
तीसरे साल का निकालने जा रहे हैं तो अब 3 तीर, 1 तीर, 2 तीर, 1 तीर और बढ़ा देंगे, 1/8, 80 में 8 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है। 4 साल के कहेगा तो 1 तीर और बढ़ा देंगे, उसका 1/8 ले लेंगे। अब देखेंगे 3 साल का वैल्यू कितना है, तो 331 है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा 331 3 साल का अनुपात है। अब हम लोग क्या करना है कि जो 2 साल के लिए 2:1 से गुना किए थे, अब 3 साल के लिए 331 से गुना करना है, 331 से गुना कर देते हैं। देखिए कितना आ जाता है, 4 तिहाई 12, 6 18 और 1 19, एक कितना आ जाएगा 18 के 24, 240 रुपया आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा, तो 10 रुपया आ जाएगा। यदि हम लोग इसको सब जोड़ देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे जोड़िए 1900 और 200, 2100, 40, 20, 60 और 10 70, कितना आ जाएगा 2170 रुपया हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़े कि ऊपर वाला जो सबसे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो सीआई हो जाएगा। तो बीचे वाला क्या हो जाएगा, तो बीचे यही ना बच गया, तो 240 और 10 250, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाता है, दोनों का अंतर आ जाता है। आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इस मेथड को। 4 साल के रहता तो 1 तीर और बढ़ा देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो प्रिंसिपल है वो मान लेते हैं कि 2160 रुपया प्रिंसिपल है। कितना है प्रिंसिपल, 2160 रुपया है, और रेट 16.2/3% है, और टाइम सबसे पहले 2 साल के लिए निकाल के देखते हैं, 2 साल के लिए निकाल के देखते हैं, फिर 3 साल के लिए निकाल के देखेंगे, 2 साल के लिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 तिया 48 से 2 50, 50/3, देखिए 50/3, परसेंटेज हटाएंगे 100, 2 1/6, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 1/6 आ जाता है। अब 2 साल के लिए पहले निकालते हैं, तो 2160 रुपया है 2 साल के लिए, तो पहले साल 1/6, 36, 18, 6 6 36, 360 रुपया। अगले साल के लिए फिर 1/6, 6 6 36, 60 रुपया आ जाएगा। अब 2 साल के सबसे पहले निकालते हैं, तो 2 साल का रेशियो क्या है, 2:1 है, तो इससे हम लोग गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, अरे 60 आ जाएगा। जोड़ देते हैं तो 700 जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 780 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितना हो जाएगा 780 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऊपर वाला एसआई, नीचे वाला सीआई, और बीचे वाला क्या हो जाएगा, तो एसआई सीआई का डिफरेंस हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। ये हम लोगों ने 2 वर्षों के लिए देखा। अब 3 वर्षों के लिए देखना है, तो 2 वर्षों के लिए 2 तीर दिखाई देना चाहिए, 3 वर्षों के लिए निकालेंगे तो 3 तीर दिखाई देना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं 3 साल के लिए, इसको मिटा देते हैं। अब 3 साल के लिए निकाल के दिखाते हैं, इसको भी साफा कर देते हैं। 3 साल के लिए देखिए, प्रोसेस यही चलेगा, प्रोसेस यही चलेगा। 2 साल तक तो हम लोग निकाल चुके हैं, 1 साल के और निकालें, 1/6 वैल्यू और लिखेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 10 से 60 में 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। अब 3 साल के लिए रेशियो कितना है, तो 331 है। कुछ नहीं करना है, मात्र 331 से गुना कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 0, 36, 18 और 3 3 9 और 1 10। इसको गुना करेंगे तो 36, 18, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इस सब चीज़ को हम लोग जोड़ देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000 और 1 1100, 10 और 1 1100, 8 और 16 160, 1260 और 6 कितना आ जाएगा 1266 रुपया आ जाएगा। 1266 रुपया आ जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं दिक्कत है कैलकुलेशन में तो बताइए। 6 6 36, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर आप देखिए तीसरे साल में जो हम लोग रेट निकालें वो गलत निकाल दिए हैं। रेट कितना है 1/6 है ना, 1/6 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ 1 से गुना करेंगे तब ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे, गलती लिखा गया था 1/10 लिखा गया था जबकि 1/6 होना चाहिए। अब ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, ये हम लोग क्या कहते हैं 10 और 1 1100, 1260 यानी कि 1270 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ऊपर वाला क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नीचे वाला क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और बीचे वाला क्या आ जाए तो डिफरेंस आए, तो बीचे वाला इन दोनों के बीच में कौन बचेगा, यही ना 2 बच गया, तो 180 और 10 90, 190 क्या आ जाएगा, तो सीआई और एएसआई का डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। इसी तरीके से हम लोग 4 बरस 5 बरस 6 बरस जितने बरस के लिए दे, यदि इस रेशियो को थोड़ा सा दिमाग में याद नहीं भी याद है फिर भी 11 के स्क्वायर 11 के क्यूब 11 के 4 ऐसे कर करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल हम लोग देते हैं 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपया है, और रेट 10% देते हैं, और टाइम जो है वो 3 साल के लिए निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 2 साल के लिए तो आप लोग सीख गए, डायरेक्ट हम लोगों ने 3 साल के लिए निकालेंगे। तो 3 साल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, जैसे सेम टू सेम प्रक्रिया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/10। रेट कितना है 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसका 1/10 कितना आ जाएगा, तो 10 से यदि भागा देते हैं तो 1 0 खत्म, 1000 आएगा। फिर 1/10, 1 0 खत्म 100 आएगा, फिर 1/10, 1 0 खत्म 10 आएगा। कितना साल हो गया, तो 3 तीर दिखाई दे रहा है, मतलब 3 साल के लिए निकल रहा है। 2 तीर दिखाई दे तो 2 साल के लिए, 4 तीर दिखाई दे तो 4 साल के लिए। अब 3 साल का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, सीआई निकालने जा रहे हैं, तो 3 साल का रेशियो कितना है 331 है। बस हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 331 से। देखिए ये आ जाएगा आपका 3000, ये आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अब इन चीज़ों की यदि हम लोग जोड़ देते तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना, 3000, 300, 3000, 310 रुपया निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया। इसी चीज़ों की यदि हम लोग 4 साल के लिए निकाल के देखते हैं तब क्या आ जाएगा। अब टाइम को हम लोग 4 साल लिखते हैं, 4 साल निकलते हैं, तो 3 साल के निकल गया ना, 4 साल के निकालते हैं तो क्या करेंगे, एक स्टेप और हम लोग को बढ़ जाना होगा। देखिए ये 3 साल के लिए निकाल चुके हैं, तो 3 तीर दिखाई दे रहा है। 4 साल के निकालते हैं तो 1 तीर और इसका 10%, 10 में 10 से भागा दें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 साल का जो रेशियो निकाल के हम लोग रखे हैं कितना है, 4641 है, इन है। अब इन चीज़ों से हम लोग इसको गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और इसको में 1 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 4000। एक कितना आ जाएगा 600, एक कितना आ जाएगा 40, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इन चीज़ों को जोड़ देते तो हमारा सीआई निकल जाएगा कितना, 4641 रुपया, 4641 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और सबसे ऊपर वाला क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं 4000 आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज, 4641 रुपया क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और बीच वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो डिफरेंस, तो बीच में 3 आ गया ना, 640 और 1 41, 641 रुपया जो हमारा आ जाएगा, और एसआई और सीआई का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी वर्ष के लिए क्यों न देता। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग बना के हमको बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है वो 2000 रुपया है,
और रेट जो आपको दिया है वो 10% दिया है, और टाइम जो दिया है 3 साल दिया है, और इसका निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2000 रुपया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, कितना बरस है 3 साल, तो 3 साल के लिए 3 तीर, चलिए 1/10, 10 से भागा देंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, कितना 200 रुपया, फिर 1/10, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना 20 रुपया, फिर 1/10, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना 2 रुपया। कितना साल का निकालना है 3 साल का, 3 साल का फ्रैक्शन, 3 साल का हमारा रेशियो कितना है 3:1, तो 3:1 से गुना कर देना है, कितना आ जाएगा 3 दूनी 600 रुपया, एक कितना आ जाएगा 20 दिया ही 60, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है, मतलब 660 और 2 62, 662 रुपये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और बीच वाला मैंने क्या बताया कि बीच वाला डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 60 और 2 62 रुपया जो आ जाएगा वो एसआई और सीआई का डिफरेंस आ जाता है। इस तरीके से हर क्वेश्चन को आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं, इसको आप बनाइएगा और कमेंट में हमको बताइएगा। जैसे देते हैं आपका एक क्वेश्चन, प्रिंसिपल जो है गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 50,000 रुपये आपको प्रिंसिपल है, और रेट जो आपको दे रहे हैं वो 4% रेट है। रेट कितना है 4% है, और टाइम कितना है तो 3 साल है, 3 साल है। अब इस क्वेश्चन को बना के आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, और इसका डिफरेंस आप निकाल के हमें कमेंट में ज़रूर भेजिए, मैं आपको देख सकूं कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद इसी 3 साल के लिए अलग अलग टाइप से मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।